जब घूमने के लिए चले तो घूमते घूमते बाजार में चले गए। जब बाजार में गौरा में गई हैं तो देख रही हैं कि खूब चूड़ी के जहाँ जहाँ दुकानें हरी हरी चूड़ी बिक रही है। हर जगह हरी हरी चूड़ी बिंदी नील पेंट सब बिक रही है। तो भोले जी से कह रहे हैं कि ये बताइए कि कौन सी महीना चल रहा है, अब कहे कैसे कि हमको चूड़ी दिला दे। तो कह रहे हैं कि ये बताइए कि कौन सी महीना चल रहा है कि जहाँ भी देखिए हरे भरे दिख रहा है कि हरे भरे कहाँ चल रहा है। तो कहे कि अरे आप जान नहीं रहे सावन के महीना चल रहा है। तो कह रहे हैं कि तब हमको हरी हरी चूड़ी पहना दीजिए। तो भोले जी कहे कि अच्छा आप हरी हरी चूड़ी पहनेंगे, तो हमारे पास तो हम कुछ लेके आए नहीं, आप कहे नहीं कि हम घूमने जाएंगे तो कुछ खरीदारी भी करेंगे। तो कहे कि नहीं हमको चूड़ी चाहिए। भोले जी कहे हम जब कुछ लेके आए नहीं है तो हम आपको चूड़ी कैसे पहनाएं। आप दोनों प्राणी में लड़ाई हो गया। अब लड़ते लड़ते फिर कैलाश पर्वत पर चले गए जहाँ से लगता है। हाँ, जब कैलाश पर्वत पर चले गए हैं चूड़ी भोले जी नहीं उनको पहनाए हैं। तो नहीं पहनाए हैं तो गोरा जी तो वहाँ गए तो अब सब भाई औरतें कोई है अपना जारी रखते हैं लड़ाई। तो उस दिन वो क्या करे भोले जी कहें कि ऐसा है हमें भांग पे ला दो घोटा लगाएंगे हम। तो बोले गौरा माँ कहें कि ऐसा है अपना ये भांग ये कटोरा ऐसे सिलवाटा पकड़िए पीसिए या घोटिए, अब हम चले अपने नहीं कि नैहर चले हम संभाला अपन सिल बटना हम तो चल ली अपन नैहर। तो अब वो क्या करे कि सिलवाटा दे के एक गणेश जी के गोद में उठाए एक थैली उठाए अपने मायके चले गए। जो भी हाथ में चूड़ी बचा था वो भी भोलेनाथ के निकाल के दे दी कि लीजिए पहना नहीं सकते थे तो ले सकते हैं ना, रख लीजिए अपने। दे के मायके अपना चले गए। तो गौरा जी तब मायके चली गई मगर भोले जी अकेले रह गए। अब घर से घर वाली चले जाते हैं तो आदमी लोग के थोड़ा वो लगता ही है। अब भोले जी कह रहे कि अरे गौरा तो गुस्सा से चली गई है मगर ये भांग घोटना पीसना बहुत भारी पड़ रहा है। अब वो अकेले रहते रहते उनको बोर होने लगे। अरे बताओ मामूली सा एक चूड़ी के लिए हमको छोड़ के गौरा यार अपने नैहर चली गई हैं। अब जब रात में भोले जी सोए हैं तो कह रहे अब तो गौरा के लाने पड़ेगा, हमें तो अकेले मन लग नहीं रहा है। तो कह रहे अब तो गुस्सा है जाएंगे ऐसे तो है वो नहीं करेंगे। तो भोले जी क्या करे हैं कि जब सुबह उठे हैं तो एक चूड़ीहार के भेष बना के और चूड़ी लेके बेचने उनके घर गए हैं। उनकी गांव में चूड़ी बेचने गए। जब गौरा माँ जे गई हैं उनके घर अपने मायके गए हैं तो उनकी मम्मी कही अरे हाथ में एक भी चूड़ी उड़ी क्यों नहीं पहन के आई हो। अरे मम्मी गर्मी लग रहा था हम निकाल दिए। तब तक चूड़ी बेचने भोले जी आ गए, हम चूड़ी वाले आ गए चूड़ी ले लो चूड़ी ले लो। उनकी मम्मी कही कोई बात नहीं चूड़ी बेचने वाला आया है जाओ चूड़ी पहन लो। तो गौरा जी गए बहरी निकले हैं तो देख रहे हैं खाली हरी हरी चूड़ी। तो उनको अब लालच लगी है, करे माँ हम जा रहे हैं चूड़ी पहन ही ले रहे हैं आज। तो कह रहे हैं कि ठीक है जाओ चूड़ी पहन लो। तो भोले जी बैठे हैं चूड़ी पहनाने के लिए। गौरा माँ हाथ आगे बढ़ाई हैं तो आगे हाथ बढ़ाई हैं तो भोले जी उनको हाथ धरी हैं चूड़ी पहनाने के लिए। चलिए एक छोटा सा भजन है बजाइए। तो कह रही हैं कि गोरे गोरे हाथा गोरे गोरे बादाना में नरम कलाइया गोरे गोरे बादाना में नरम कलाइया हरी हरी चूड़ी पहने गौरा महारानिया हरी हरी चूड़ी पहने गौरा महारानिया गोरी गोरी बादाना में नरम कलाइया गोरी गोरी बादाना में नरम कलाइया हरी हरी चूड़ी पहने गौरा महारानिया। हरी रुक गए करे कि अरे ये चूड़ी बेचने आया है कि सबको शरीर निहारने आया है। करे भगाओ इसको चूड़ी हाथ को। गुस्सा से चूड़ी उसको फेंक के अंदर भाग गए। तो मम्मी कही चूड़ी क्यों नहीं पहने। तो कह रहे अरे वो बहुत पापी है वो शरीर निहार रहा है कि गोरा शरीर है हाथ कितना नरम है कि हम उससे चूड़ी पहनेंगे, हम नहीं पहनेंगे। भोले जी कहे लो अब तो और भारी पड़ गया। हाँ और भारी पड़ गया। फिर चले गए कैलाश पर फिर आए हैं
तो फिर अब आए हैं तो छलिया के रूप में आए हैं जवान बन के, आवाज भी दूसरा करके कि चूड़ी ले लो चूड़ी। तो फिर उनकी माँ सुनी तो करे अरे अब की बुजुर्ग की आवाज़ नहीं आ रही है, अबर बार जवान की आवाज़ आ रही है कि जाओ तुम पहन लो। तो गौरा जी फिर निकले हैं, तो फिर वही गा रहे हैं कि गोरी गोरी बदन में नरम कलैया गौरा पहने हरी हरी चूड़ी। तो कह रही अरे जब चूड़ी वाला आ रहा है तो यही बात कैसे बोल रहा है। बस धर लिए गौरा जी उनकी कलाई, कह रहे हैं छलिया बन के और किसी को दिखाइएगा, हमको मत दिखाइए। आप चूड़ी यहाँ क्यों लेके आ गए, आप पहना नहीं सकते थे तो गली गली बेचने के लिए आपको हो गया, हमें पहनाने के लिए नहीं था, तो आप चूड़ी हमको क्यों बेचने आ गए। तो कह रहे देखिए हम ऐसे डायरेक्ट आपके पास ले आने आते तो आप इतनी नाराज हैं कि नहीं आते, तो हम पूरा चूड़ीहार के चूड़िए उठा के लाए हैं आपको पहनाने के लिए, आप बैठिए पहनिए और पहन के अपने घर चलिए। तो गौरा माँ कहे नहीं पहले अपने रूप में आइए, अपने रूप में आइए तबे हम जाएंगे, तबे पहनेंगे। तो गए हैं जब इतना कह के अंदर गए हैं, आए अपने मम्मी के बुला के लाए हैं, करे मम्मी तुम चूड़ी पहनने के लिए कह रहे हो ना, तो चूड़ीहार और कोई नहीं है महादेव है जो स्वयं उनको आप दामाद के सभी के रूप में स्वीकार करे हैं। देखिए वो कैसे चूड़ी बेचने आए, ऐसी दामाद खोजे हैं कि चूड़ी बेचने वाले के रूप में आ जा रहे हैं हमारे घर। तो जब गए हैं तो देख रहे हैं कि गले में नाग गंगा जटा उनकी साथ देख रही हैं, तो कह रही हैं हमारे भोले भंडारी हैं, तुम्हें चूड़ी नहीं पहनाएंगे, देखो तुम एक चूड़ी के लिए रुस के आए, वो पूरा चूड़ीदार के चूड़िए उठा के लाए कि तुमसे कितना गौरा प्यार करते, तुम कैसे भाग के आ गई हो। अब सब लोग गौरा है कि वहाँ शिकायत करने लगे, बोले जी तो महान हो गए, ससुर दामाद प्यारा। तो सब लोग तारीफ महादेव के करे। भोले जी लेके गौरा जी के कैलाश पर गए। अब गौरा मैया अकेले कैलाश पर रहने लगे, हरी चूड़ी में फुसला के वो बासुकीनाथ भोले जी निकल गए। बोलिए भोले बाबा की जय।